who is the most merciful and benevolent. Welcome to Learniverse. Today our topic is imperative sentences. इनको उर्दू में क्या कहते हैं? हुक्मिया फिक्रे. आइडेंटिफिकेशन कि ऐसे फिक्रे जो इम्पेरेटिव है, जिन्हें हम हुक्मिया फिक्रे कहते हैं, उर्दू में इनकी पहचान क्या है और अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे. इन फिक्रों में कोई काम करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है. कोई काम करने या ना करने. कंपोजिशन बनाने का तरीका क्या है, इनको बनाएंगे कैसे. अब देखिए, कोई भी फिक्रा हो, इंग्लिश में तो पहले क्या होता है? सब्जेक्ट. क्या होता है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब. वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद वर्ब. ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है, इनका तरीका ये होता है कि इनमें सब्जेक्ट नहीं होता. कैसे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. अंग्रेजी में हमें कैसे पता चलेगा कि इंपेरेटिव है? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट में होगी. अगर किसी चीज से मना किया गया है तो फिर क्या होगा तरीका? डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मसलन अपना काम वक्त पर करो, ये क्या है? हुक्म है, हुक्मिया फिक्रा है. तो क्या करेंगे? डू योर वर्क इन टाइम. वर्ब क्या है? डू. डू, डिड, डन. डू क्या है? करना. डू योर वर्क इन टाइम, फुल स्टॉप. अब ये डू स्टार्ट में है तो ये सवाल ये नहीं है, ये इंपेरेटिव है. डू क्या है? वर्ब है. डू योर वर्क इन टाइम. अपने असातिज़ा की नसीहत पर अमल करो. अमल करना क्या है? फेल है. तो क्या होगी? एक्ट अपॉन. अमल करना, एक्ट अपॉन. एक्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं? अपॉन. एक्ट अपॉन योर टीचर्स एडवाइस, फुल स्टॉप. हमें हमेशा बड़ों का अदब करो. ऑलवेज रेस्पेक्ट द एल्डर्स, फुल स्टॉप. ऑलवेज रेस्पेक्ट द एल्डर्स. ये किताब पढ़ो. रीड दिस बुक. वक्त की 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करो. नमाज पढ़ने की क्या होती है? से प्रेयर, पे प्रेयर, ऑफर प्रेयर. तो क्या होगी? से प्रेयर 5 टाइम्स रेगुलरली, फुल स्टॉप. या पे प्रेयर या ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स रेगुलरली. लेकिन नमाज पढ़ना से प्रेयर, पे प्रेयर, ऑफर प्रेयर, कोई वर्ब लगा सकते हैं. अगर नमाज पढ़ाना हो तो फिर लीड प्रेयर होता है. बाहर चले जाओ, गेट आउट, फुल स्टॉप. तशरीफ रखिए, सिट डाउन. दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर. जेब कुतरों से होशियार रहो. बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स. बीवेयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं. बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स. जेब कुतरे, पिक पॉकेट्स. किसी का दिल ना दुखाओ. डू नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, फुल स्टॉप. किसी से नफरत ना करो. डू नॉट हेट एनीवन, फुल स्टॉप. धूप में ना बैठो. डू नॉट सिट इन द सन. डू नॉट सिट इन द सन. किसी को गाली मत दो. डू नॉट अब्यूज एनीवन. इधर उधर की मत हांको. डू नॉट बीट अबाउट द बुश. डू नॉट बीट अबाउट द बुश. अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो. डू नॉट डिग योर ग्रेव.
डू नॉट डिग योर ग्रेव, फुल स्टॉप। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, डिग वंस ग्रेव। बुरे लड़कों की सोबत में ना बैठो, डू नॉट सिट इन बैड बॉयज कंपनी, डू नॉट सिट इन बैड बॉयज कंपनी, डू नॉट सिट इन बैड बॉयज कंपनी। हमारे लिए चावल ना पकाओ, डू नॉट कुक राइस फॉर अस। कुक नाउन भी है, वर्ब भी है। कुक खाना पकाने को भी कहते हैं, कुक बावर्ची को भी कहते हैं। डू नॉट कुक राइस फॉर अस, मेरा सर ना खाओ। अब सर खाना इसका मतलब ये नहीं है ईट हैड, इसका मतलब क्या है, तंग ना करो। डू नॉट बोदर मी या डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट बोदर मी या डू नॉट डिस्टर्ब मी। बगैर ज्यादा बाहर ना जाओ, डू नॉट गो आउट विदाउट परमिशन, डू नॉट गो आउट विदाउट परमिशन। किसी की गीबत ना करो। गीबत की क्या होती है, बैक बाइट। बाइट किसे कहते हैं, कुत्ते के काटने को। तो कुत्ता पीछे से काटते हैं, इसलिए गीबत भी वही है, पीठ पीछे किसी की बुराई करना। तो डू नॉट बैक बाइट एनीवन। Thank you very much. Do not forget to like and subscribe.